नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगांतर धारा, जहां हम आपको दुनिया भर के रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत से लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। क्या एक विदेशी लड़का कतर की लड़की से शादी कर सकता है? अगर हाँ, तो इसकी प्रक्रिया, कानून और शर्तें क्या हैं? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। कतर का कानून और शादी का मेहनत। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कतर का कानून शादी के मामले में इस्लामी शरीयत और पारिवारिक कानून पर आधारित है। कतर में शादी सिर्फ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि एक धार्मिक और कानूनी अनुबंध है। विदेशी लड़के को कतर की लड़की से शादी करने के लिए शरीयत के नियमों का पालन करना होगा। यह कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि शादी कतर की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हो। धार्मिक शर्तें। दोस्तों, कतर में धर्म का बहुत महत्व है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं और आप कतर की लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इस्लाम धर्म अपनाए शादी की अनुमति नहीं दी जाती। परिवार की सहमति। कतर की संस्कृति में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। शादी के लिए लड़की के परिवार की सहमति अनिवार्य है। अगर परिवार की ओर से समर्थन नहीं मिलता, तो शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। इसीलिए लड़के और लड़की के परिवार के बीच अच्छे संबंध और सहमति बनाना सबसे जरूरी कदम है। आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं। अब बात करते हैं दस्तावेजों और औपचारिकताओं की। कतर में शादी के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लड़के का पासपोर्ट और वीजा, लड़की का कतर का राष्ट्रीय पहचान पत्र, शादी का अनुबंधनीकानामा, जिसे कतर के पारिवारिक न्यायालय में रजिस्टर करना होता है, दोनों का मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अगर लड़के की पहले शादी हो चुकी है, तो तलाक या मौत का प्रमाण पत्र। 6 धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र अगर आवश्यक हो। यह दस्तावेज स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित होने चाहिए। पूरी प्रक्रिया में वकील की मदद लेना काफी उपयोगी हो सकता है। कानूनी चुनौतियां और समय सीमा। इस प्रक्रिया में विदेशी लड़कों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है लंबी कानूनी प्रक्रिया। शादी के लिए न्यायालय की अनुमति लेना, दस्तावेजों का सत्यापन और अनुवाद, स्थानीय अधिकारियों के साथ सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना। यह पूरी प्रक्रिया कई हफ्तों या महीनों तक चल सकती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। शादी के बाद का रजिस्ट्रेशन। शादी के बाद इसे कतर में रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी कानूनी रूप से मानी नहीं मानी जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन पारिवारिक न्यायालय में किया जाता है और इसके बाद ही आपको वैध विवाह प्रमाण पत्र मिलता है। कतर एक पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। अगर आप एक विदेशी लड़के के रूप में कतर की लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो आपको कतर की संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करना होगा। इससे शादीशुदा जीवन में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कतर में विदेशी लड़के और कतर की लड़की के बीच शादी की प्रक्रिया और उससे जुड़ी जानकारी। यह शादी करना संभव है, लेकिन इसके लिए कानून, धर्म और परिवार की सहमति का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो खुद को पहले से तैयार करें और पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल युगांतर धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप अपने विचार और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।